फाउंडेशन कोर्स तो कर लिया, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स तो पढ़ ली, लेकिन उसको यूज करके मेंस में स्कोर कैसे लाया जाता है? दिस इज द फाउंडेशन फिलॉसफी फॉर एसआईपी कोर्स. एसआईपी मींस सिलेक्शन, इंटरलिंकेज एंड प्लेसमेंट. हाउ एसआईपी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ माइंड एंड नॉट द हैंड. मतलब यू आर राइटिंग डेली 10 क्वेश्चंस अ डे, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीस थिंग्स वी विल यूज आवर माइंड एंड वी विल डेवलप द इंटरलिंकेजेस बिटवीन ऑल द 7 पेपर्स, जिससे हमारा लेबर वर्क रिड्यूस हो जाएगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे. सेकंड इज वी विल नॉट बी गिविंग यू द कॉपी पेस्ट कंटेंट की, जो ऐसा नहीं है कि 300 पेजेस के आपके इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स आपको बना के दे दिए, ठीक है, और लास्ट में जाके आपको उसको खुद प्रोसेस करना पड़ रहा है, खुद मेहनत करनी पड़ रही है. ऐसा नहीं होगा. आपको सीधा इस कोर्स के अंदर जो आपको लेक्चर दिया जाएगा उस लेक्चर को देख के आपको समझ आ जाएगा गिवन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने परेटो ऑप्टिमाइज नोट्स कैसे बनाने हैं. दिस इज द सैंपल ऑफ माय नक्सलिज्म 1 पेजर नोट्स. ठीक है, इसमें मैं देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, डाटा भी लिख रखा है, कॉजेस भी लिख रखे हैं, स्ट्रेटेजीज भी लिख रखी है. ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं. अगर आप जाके देखोगे ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉजेस, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज के हिसाब से नोट्स बना रखे हैं. और ये सारे के सारे एक पेज में कंसोलिडेट कर रखा है. इसको कैसे कंसोलिडेट करना है, फिर करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कैसे करना है, वैल्यू एडिशन को कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कोटेशंस को कैसे यूज करना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है, बॉडी में लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, बॉडी में भी लिखना है, तो कहां लिखना है. ऑल दीस थिंग्स इज अ स्किल सेट जो आपको एसआईपी कोर्स के अंदर बताया जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट मेंटर इंटरेक्शन. I am known to be live 24/7 all the time on my Telegram handle. You can message me or call me anytime. ठीक है. बाकी कोर्सेज में मेंटर्स आर अवेलेबल वीकली, और वो भी ढंग से अवेलेबल नहीं होते. 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करते, ग्रुप इंटरेक्शन होते हैं. इसमें आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, या तो मेरे साथ या फिर निखिल के साथ. फिफ्थ पॉइंट इज एनरिचमेंट स्प्रिंकलर्स की. जैसे एनरिचमेंट स्प्रिंकलर मतलब जैसे मैं अपने टाइम पे जब अटेम्प्ट दे रहा था, सुकमा बीजापुर अटैक हुआ था 2021 में, इसको कहां पे यूज करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये स्किल सेट है, ये आपको बताया जाएगा. ये डाटा है, इसको कहां यूज करना है, ये कोटेशन कहां यूज करना है. उसके बाद हाउ टू यूज करंट अफेयर्स. अब जैसे जब मैं मेंस चल रहा था 2025 का, तो 3-4 दिन पहले आई वाज ड्रॉपिंग सम कंटेंट बेस्ड ऑन माय रीडिंग. तो उस टाइम पे मैंने कंटेंट ड्रॉप किया था कि इंडिपेंडेंस डे पे 13 रिमोट एरियाज नक्सल में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था. तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर द चेंजिंग वैल्यूज इन जीएस4. ठीक है, और ये दोनों, ये वाला क्वेश्चन तो इस बार जीएस3 में आया ही है. ठीक है, तो अगर आप ये करंट अफेयर्स इसको यूज कैसे करके मेंस में मार्क्स कैसे लाने हैं, तो दिस वाज द एविडेंस. उसके बाद उसी तरह सेमीकंडक्टर मुझे पता था इस साल आएगा, तो मैंने उसी दिन, आप मेरे ये वाले नर्सिंग फॉर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल खोल के देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब डाला हुआ है. वहां पे मैंने बताया था कि दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज अ इंट्रोडक्शन फॉर सेमीकंडक्टर क्वेश्चन. ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्वेश्चन जीएस3 में इस बार आया था. उसी तरह ये न्यूज मेरे को दिखी थी. इस न्यूज से मैंने 4 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे कि सोलर या फिर विंड एनर्जी का क्वेश्चन जीएस1 में आएगा, क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी का क्वेश्चन जीएस2 में आएगा, एज अ फॉर्म ऑफ टारगेट्स जीएस3 में आएगा, और एक फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट इंक्रीज किया है पीएम ने, तो ये भी एक आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में इसी साल 2025 के मेंस में. तो दिस वाज द लेवल ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग कि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से मैंने कैसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए, ठीक है, और कैसे उसको मैं यूज करूंगा एग्जाम में. तो दिस इज अ स्किल सेट जो आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद 1-to-1 लाइव टेस्ट डिस्कशन. अब जनरली क्या होता है, आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी रिटन चेकिंग होती है. ठीक है, आपको एक रिटन चेकिंग करके पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में उसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उसके सब पार्ट्स क्या थे, उसके अंदर आर्गुमेंट्स क्या लिखने थे, वैल्यूएशन क्या करना था, ये नहीं बताया जाता. ठीक है, मैं जब टेस्ट लेता हूं तो मैं 1-to-1 आके लाइव क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं. उसमें आपको सारे 4 लेवल्स बताता हूं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सब पार्ट्स क्या, आर्गुमेंट्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है. बिलीव मी, वैल्यू एडिशन के ऊपर बच्चे फोकस करते हैं. वैल्यू एडिशन से 10 से 20% मार्क्स ऐड ऑन होते हैं. 70% मार्क्स जो है आपके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से डिसाइड होते हैं. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है, वो 4 लेवल्स ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स में बताया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस. How SIP is different from other courses. You can join the course. Next video I'll be making on how to make these 1-pagers notes for any topic.